कैसा बेटा है हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा। भ्रम में डाल करके बेटा विदेशों में सैर कर रहा होता है। बस अपने मतलब के लिए अपने टाइम पे ही आना हुआ उनको। 70 साल से मौका ही तो दिया जा रहा है। परेशान थे, पानी पिला रहे थे, हम लोग तो उनको दाता मानते थे। उनको तो बच्चा पहचानता भी नहीं है। मोदी जी को हम लोगों ने आलू टमाटर भिंडी की रेट के लिए नहीं चुना है। हर गलती की माफी नहीं होती। नमस्कार, इस समय रायबरेली में है और जगह जगह जाकर ये समझने की कोशिश आखिर में अब की बार किसकी सरकार। कुछ महिला आ रही हैं, आइए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। शायद मार्केट जा रही हैं क्या आप लोग? जी, हम लोग मंदिर गए हुए थे। रास्ते के बगल में होकर बात करते हैं, जानने की कोशिश कि आखिर में राहुल गांधी बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो बीजेपी की ही आने वाली है। राहुल भैया की बात नहीं मानेंगी? नहीं, उनकी नहीं बात मानेंगे। आए कोई भी, लेकिन सरकार आएगी मोदी जी की ही। रायबरेली में किसकी सरकार आ रही है भाई? बता तो रहे हैं, मोदी जी की आ रही सरकार। बीजेपी आ रही, बीजेपी आएगी। राहुल गांधी आपका बेटा? हाँ, बेटा है हमारा, लेकिन बेटे ने कभी रायबरेली में कभी बेटा दिखाई नहीं पड़ा। इतने वर्षों में आज तक दिखाई नहीं पड़ा। कैसा बेटा है हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा, जनता का हाल चाल नहीं पूछा। बेटा कभी वायनाड उड़ जाता है, कभी विदेश उड़ जाता है। ऐसे कैसे हम लोग भ्रम में डाल करके बेटा विदेशों में सैर कर रहा होता है। माताएं बहनें यहाँ मर रही होती हैं, उनकी समस्याएं होती हैं हजार। कभी बेटा सुनने आया है, कभी जानने आया है। अब तो आ गया बेटा। अब आया है तो उससे क्या होता है हमें। ये तो हर सीजन में जब भी चुनाव होते हैं वो तब भी आएंगे और आकर के चुनाव के खत्म होते ही निकल जाएंगे। कोई सौगात नहीं दे करके जाएंगे। वक्त है, दस्तूर है, रायबरेली हमारा घर है। नो घर है, उनका घर कैसे है रायबरेली? अगर उनका घर होता तो वो समय समय पर अपने घर की जानकारी देने आते, अपने घर की देख रेख करने आते, क्या घर वालों को क्या प्रॉब्लम है उस अपने पूछने आते, उनकी समस्याएं हल करने आते। बस अपने मतलब के लिए अपने टाइम पे ही आना हुआ उनको। और भी समय पे हम लोग कोरोना टाइम इतनी परिस्थितियां झेल गए, उनको आना चाहिए था ना। कहाँ थे 10-5 साल? यही तो परिवार है, परिवार के साथ में अब इस बार मौका दीजिए, जिता दीजिए और फिर देखिए बाहर। टाइम पे आते रहते तो परिवार को मौका जरूर देते। 70 साल से मौका ही तो दिया जा रहा है। लगातार मौके में मौका दिया जा रहा है। हाँ, 65 साल से मौके दिए जा रहे हैं। अब मौके दे के हम भी थक गए हैं। अब मोदी जी की बारी है। प्रियंका जी आ रही हैं, रिश्ता बता रही हैं कि अमेठी के बाद रायबरेली का कितना पुराना रिश्ता है, इस रिश्ते को कायम रखना है भाई। रिश्ते पुराने या नए से मतलब नहीं होता है। कौन रिश्ता अच्छे से चला रहा होता है उस रिश्ते का मतलब होता है। अब आप कह दो हमारे 10 साल से, 15 साल से, 70 साल, 65 साल से कोई मतलब नहीं। तो रिश्ता अगर चाहे साल भर का भी हो, अगर जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई जाती है तो उस रिश्ते को याद रखा जाता है। अच्छा, रिश्ता अब क्या सिखा रही हैं? राहुल गांधी प्यार मांग रहे हैं, राहुल भैया आए हैं, प्रियंका दीदी आई हैं, सोनिया आए हैं, बाड्रा जीजा आए हैं, बाड्रा साहब जीजा भी तो आए हैं। पूरा परिवार इकट्ठा है। इलेक्शन के टाइम है तो अभी समय सब लोग एकत्र होंगे और उसके बाद कभी दर्शन नहीं देंगे, कभी यहाँ बिल्कुल आना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम लोग उनके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। बाड्रा जीजा कह के गुस्से में आप लग रही हैं। नहीं, गुस्से में नहीं, वही तो रिश्ता बता रहे हैं ना। आपने रिश्ते की बात करी है तो रिश्ता, वो अपना रिश्ता निकाल रहे हैं। बाड्रा साहब कब यहाँ दिखाई पड़े हैं जो अब दिखाई पड़ रहे हैं? कौन सा रिश्ता माने? कौन सा रिश्ता माने? क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रिश्ता? कुछ भी नहीं कहलाता है। जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे, निभाए नहीं। जो अपनी जिम्मेदारियों से अदरवाइज दूर भागे, रिश्तों को ना निभाए। कहाँ भाग रही हैं, कहाँ भाग रही माता जी, बताइए ना। कहने से नहीं होता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट्स वाड्रा, अभी सोनिया गांधी तक आई हैं यहाँ पे। अभी क्यों आई हैं? अभी हैं, मौजूद हैं, भूमे मौजूद हैं गेस्ट हाउस में। अभी क्यों आई हुई हैं? पहले क्यों नहीं आई हुई? वर्षों जब यहाँ पर तमाम सारी परेशानियाँ परिवार में, जनता के सामने, तब क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं? तब विदेश क्यों होती हैं? और राहुल भैया विदेश क्यों होते हैं? लगता है छोटे से लेकर बड़ा नेता वो हर जगह संपर्क करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं और सबका निराकरण भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठे वादे करके निकल जाएं। बीजेपी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए मोदी, हम लोग राम के भक्त हैं और मोदी सरकार के ही पक्ष में हैं। अच्छा, मोदी राम के राहुल गांधी भक्त नहीं है? नो, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी है, राहुल गांधी नहीं है, मोदी जी हैं राम के भक्त। मोदी जी कुछ नहीं करते। राम भक्त होते तो जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वो कहाँ थे?
वो कहाँ थे? अगर वो भक्त होते तो वहाँ दिखते ना, वहाँ भी सभी छोटे बड़े सब पहुँचे, पर उनको नहीं पहुँचना था। अगर वो होते तो उनको भी पहुँचना होता ना, वो भी पहुँचते। अब उनका मतलब आया, अब चुनाव पे खड़े तब उनको अपना परिवार, अपना शहर सब कुछ याद आ गया। तब कहाँ थे जब उनकी वहाँ जरूरत थी? बीजेपी की तरह हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मतलब पिता बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, तुम अपने आप में घूम रहे फिर जाएंगे, देख आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बेटा तो वो होता है अपने माँ बाप या अपने परिवार को परेशान देखता है। अगर वो सच्चे हिंदू थे तो जब राम मंदिर का इतना 500 साल पुराना ये मैटर था जो मोदी जी ने सॉल्व किया है, और जब उसकी स्थापना हुई तो राहुल जी पहुंचे क्यों नहीं? अगर सच्चे हिंदू होते तो वो पहुंचते जरूर, क्योंकि हम लोग तो भाई राम के भक्त हैं, तो मोदी जी को ही पूजेंगे। क्योंकि जो उस समय पहुंचेगा वही भक्त है, जो नहीं पहुंचा नहीं, उन्होंने वहाँ तक आज से मंदिर का निर्माण कितना समय हो गया हुए? फरवरी में। आज तक उनको टाइम नहीं मिला। नहीं मिला ना। रायबरेली आने का टाइम मिला, रायबरेली आने का टाइम मिला। चुनाव है और चुनाव है, वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला। अयोध्या जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मतलब है ये स्वार्थ सेल्फी और क्या। बिल्कुल हाँ, बोल दीजिएगा। हाँ, राहुल गांधी को बोल रहा है, साफ बोल रहा है, मोदी जी को ही जिताना है बस। दीदी आके कह रही है 5 किलो अनाज से कुछ होगा? अरे होगा, कुछ नहीं हो, क्यों नहीं होगा? अरे गरीबी में जिसके पास एक रोटी नहीं है, एक रोटी, अगर उसको आप 2 किलो भी अनाज दे देते हैं, 2 किलो चावल दे देते हैं, तो उस गरीब व्यक्ति के लिए, गरीब बच्चे के लिए 2 किलो ही बहुत होता है। आप 5 किलो की बात कर रहे हैं। हर महीने 5 किलो हर पहले मुफ्त सरकार दी है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। कोविड टाइम में इतनी महिलाएं और जितने बच्चे, उनकी सहायता कौन किया? कब कहाँ गए थे राहुल भैया? कहाँ गए थे? कभी हम लोगों से आके मिले? हमको वो नहीं पहचानेंगे, मगर मुझे बीजेपी कमल का फूल राम जी मुझे पहचानेंगे, जानेंगे। कह रहा है ये धर्म का अफीम नहीं चटाएंगे, हम मगर करने वाले को लाएंगे। मगर वो काम 500 साल बाद, ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी उस दिन, जिस दिन उनकी उपस्थिति अति अनिवार्य थी। कब कहाँ थे वो? हम लोग को ये फील हुआ ना कि आज रायबरेली में 8 दिन 10 दिन सब लोग डे नाइट बिता रहे हैं। सोनिया जी भी, राहुल जी भी कहाँ थे? कोविड टाइम में कहाँ थे? हम लोग भूखे रहे, परेशान थे, पानी पिला रहे थे। ये मुद्दा है 2024 का चुनावी मुद्दा है कि राम मंदिर गए कि नहीं गए? नहीं, ये मुद्दा आया अब इसलिए कि उन्होंने बनाया ऐसा माहौल, तब हम लोगों को लगा। अब आप परिवार की बात कर रहे हैं, परेशान थे, पानी पिला रहे थे, दुख में सामने आए, फेस करे तो परिवार खड़ा रहे दुख सुख में। ये कैसा परिवार है? ये कैसा परिवार है कि जब उसको काम लगे तब हमको नीलू ढूंढे, तब इनको ढूंढे, जनता को ढूंढे, नारियों को इकट्ठा करो? क्या है ये सब? माँ बाप ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं? हम लोग तो उनको दाता मानते थे, ऐसे थोड़ी थे। किसको मानते थे? कभी दाता किसी ने माना तब 50 साल उन्होंने किया। 50 साल 65 साल उनकी यहाँ थी उपस्थिति, तो किस लिए थी? उन्होंने वैसा किया था। जब वो मुड़ गए, मुंह मोड़ लिए, तब हम लोगों को ऐसा लगा ये सब आज वो बुलवा रहे हैं, वो उनकी दुख हो रहा है। बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए। जब ये कहते हैं कि हमारा परिवार, तब हम लोगों को फील हुआ है कि ये परिवार हमारा तब कहाँ गया था? कोविड-19 कब गया था? कोविड टाइम में हम लोग को, कोविड टाइम में हम लोग एक सहायता नहीं करवा पाए, 1 किलो हम नहीं हेल्प करवा पाए कि हम अपना दे रहे हैं। सोनिया जी ने ये दिया है, ये लो, ये धरोहर। कोविड छोड़ दिया, हर वक्त कांग्रेस परिवार यहाँ खड़ा रहा है। मुझे तो भाई नहीं दिखा। जब खड़ा था तब खड़ा था। अब इस हम लोग 10 साल में जो झेला, तब वो कहाँ थे? ये पूछता है रायबरेली, तब कहाँ? जब मुझे जब हम लोगों को जरूरत थी तब कहाँ थे? कोविड टाइम कहाँ थे? बच्चे बड़े बूढ़े सब ने इतनी परेशानियां झेली, सब दिक्कतें झेली, तब उनको आना चाहिए था ना अपने परिवार में देख रेख करने। अब गलती माफी मांग लेंगे तो क्या करेंगे? हर गलती की माफी नहीं, हर गलती माफ नहीं की जा सकती ना, हर गलती की माफी नहीं होती। आप गलती करते जाइए और माफी मांगते जाइए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। प्रियंका जी का अगर कुछ किया है कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी जी ने किया है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया कुछ भी। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ना सोनिया जी ने कुछ किया, ना राहुल जी ने, ना प्रियंका जी ने, किसी ने कुछ नहीं किया। उनको तो बच्चा पहचानता भी नहीं है, इंदिरा जी को तो पहचानता भी है। अब बताइए आप, तो हम उनको क्यों लाएंगे? हम तो बीजेपी को लाएंगे। अच्छा एक बात आप ये समझाइए, लोग कहते हैं प्रियंका जी में इंदिरा जी की झलक दिखती है, लेकिन जो कार हैं उनके वो कार नहीं दिखते। वो कार दिखने चाहिए कि हम ये कार कर रहे हैं, तब हम उनको माने कि ये दादी की छवि इनके अंदर है। दादी कहने से दादी थोड़ी हो जाएंगी,
कुछ दिखना भी तो चाहिए, शो होना चाहिए, शो तो हो नहीं रहा। शकल ले को क्या करें उनकी हम? अरे पावर तो दीजिए ना ना उनके पास उनके भाई को तो जिताइए। ना कोई जरूरत ही नहीं है उनके भाई को जिताने की। अब आएंगे तो मोदी जी आएंगे, फिर वो नहीं आएंगे। कह रहे वो तो तानाशाह है मोदी। हाँ ठीक है, हम लोगों के लिए भगवान है वो। हाँ बिल्कुल। रोजगार की बात करो, तानाशाह में उधर कर लेते। हाँ ना ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सब कुछ किया। कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, प्रियंका के बारे में कोई नहीं जानता। मोदी को हर एक बच्चा जानता है कि मोदी जी हैं, ये हमारे लिए सराहनीय कार्य किए हैं। ऐसा नहीं होता, उन्होंने सराहनीय कार्य किया। उनकी झलक दिखती है, गुंडागर्दी झलक खत्म दिखने हो से गई है, थोड़ी सब कुछ होता है, लड़कियां सेफ हो उसके गई लक्षण भी दिखने चाहिए ना। आप जो बोल रहे हैं इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, वो अपने टाइम पे बहुत कुछ करी, लेकिन प्रियंका गांधी की अगर झलक दिखती है ना तो उनके लक्षण भी मिलने चाहिए और क्या। उनकी तरह। आप मार्केट जा रही हैं जी मार्केट कितनी महंगाई है? राहुल गांधी कह रहे हैं कितनी महंगाई है। महंगाई किस सरकार में नहीं होती है, हर सरकार में महंगाई होती है। पहली बार पहले तो हाँ। मोदी जी को हम लोगों ने आलू टमाटर भिंडी की रेट के लिए नहीं चुना है, जो देश को सुरक्षित बना रहा है, मैं उसलिए उस मोदी जी को चुना है। कोई भी सरकार मेरी रोटी नहीं चलाती है, जो देश को लेकर के अच्छे उसकी सुविधाएं को अच्छा दे, अच्छे माहौल बनाए, इसलिए हमने मोदी जी को चुना है। आपको पता है कि एक बार प्याज महंगा हो गया था तो सरकार गिर गई थी, तो आलू प्याज के लिए तो मौका देना चाहिए ना एक बार। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कभी फसल ज्यादा हुई कभी कम हुई, उस हिसाब से महंगा सस्ता होता है। वो तो ये थोड़ी सरकार ने महंगा कर दिया। कांग्रेस कह रही 1 लाख देंगे हर महिला को, तो कहाँ से आएगा? मैं पूछती हूँ कि ये धन आएगा कहाँ से उसके पास? 1 लाख बताइए, हर इसका महिला आप को जवाब देंगे, दीजिए। आएगा कहाँ से? महिलाओं को देंगे, धीरे से रख लीजिए ना। नहीं क्यों रख ले? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जनता से ही खींचेंगे, जनता से ही लेंगे, जनता का धन हमें नहीं जनता का धन जनता से लेंगे। एक महिला को 1 लाख, तो कितनी आबादी? अब 1 करोड़ 2 अरब, तो क्या अरबों महिला? अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ जाएगा जो सबको 1-1 लाख रुपए देंगे, अपने घर से देंगे क्या? हम ये कह रहे हैं कि मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब मेरे राम अयोध्या में, क्योंकि मैं बहुत भक्त हूँ, पूजा पाठ से धार्मिक से जुड़ी हूँ, मगर जो राम को कभी नहीं, मैं कभी नहीं सोचती थी। मुझे बहुत पहले डर लग रहा था कि राम जी आ रहे हैं, देखो क्या होता है। फिर हम कहें कि इस बार हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इस बार राम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आ गए। इसके लिए मैं यहाँ दिन रात मंदिर में मत्था टेक रही थी और अपने बीजेपी की जय जयकार मना रही थी। इसमें बीजेपी का रोल कहाँ से है भाई? यहाँ सुप्रीम तो थी ना, सरकार तो थी। किस सरकार में मेरे राम आए, ये चीज कभी कोई मिटा नहीं सकता। इतिहास उलट के देख लीजिए, अगर जन्मभूमि, राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है तो बीजेपी सरकार ने। कितनी सरकारों में बिल्कुल। कहा है, नदियों की ये लाशें पट गई हैं, और से भी सरकारें थी। राम रोजगार नहीं देंगे, रोजगार नहीं चाहिए। जो मुद्दा था, हम हिंदू धर्म से हैं, तो अगर हिंदू के हमारे पूजनीय जो हैं वही नहीं रहेंगे अपनी जगह पे, तो फिर क्या? बिल्कुल कोई है ही नहीं, राम से बढ़ के कोई नहीं है, उन्हीं की वजह से सब बढ़ के है। राम राज्य गुरु हैं तो राम, बिल्कुल राम से बड़ा कोई है नहीं। हम लोग उनकी छत्र छाया में। एक ही नारा